हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आई होप कि आप बहुत खुश होंगे, मज़े में होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग अपने बिजनेस के पर्पस पे बात करेंगे कि मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि वीडियो को एक एक सेकंड एक एक मिनट पूरा देखिए बिना स्किप किए, तब जा कर के आपको समझ में आएगा बिजनेस करने का तरीका। बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप पर लिख करके भेजे कि सर डिटेल्स मुझे नहीं बताते हैं कि कैसे कितना भरना है उसमें सामान, कैसे उसको क्या करें, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट भरे जिसमें अच्छा ज़्यादा उससे ज़्यादा मुनाफा हो। तो मैं इसीलिए आपको बार बार रिपीट करता हूँ कि भाई दोस्त, जो भी आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट हैं या फिर अपने पेरेंट्स हैं जो इस बिज़नेस को फुल टाइम पार्ट टाइम जैसे भी आप करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, तो उसको एक एक सेकंड बिना स्किप किए देखिएगा, तभी तो आपको समझ में आएगा। तभी तो आपको लगेगा कि हाँ, कौन सा प्रोडक्ट मुझे भरना चाहिए, कौन सा नहीं। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि वीडियो को पूरा जब तक नहीं देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा। एक छोटा सा वेट मशीन रखिए, ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है। ये 400 रुपये का मिलता है, जिस तरह से आपको अच्छा लगे। 400 का भी है, 500 का भी है, 700 का, 1000, 2000, जितना भी लीजिए, लेकिन कम बजट में स्टार्ट करने के लिए 400 रुपये का एक छोटा सा फ्लिपकार्ट से, अमेज़ोन से आप परचेज कर सकते हैं, या आपके नज़दीकी कोई मार्केट में मिल रहा है तो आप वहाँ से भी देख करके ले सकते हैं। तो ये इस तरह का छोटा सा मशीन लीजिएगा। ये चार्जर मशीन है। इसमें चार्ज करने के लिए मोबाइल जैसे होता है वो छोटा सा चार्जर देता है, यहाँ पिन लगा करके आप चार्ज कर सकते हैं। इसमें 2 सेल लगता है, ठीक है। तो इसको लीजिएगा। ये एकदम आपको 1 ग्राम से लेकर के 10 केजी तक का वेट ये करता है। तो इस पर आपको करना क्या है, जो भी प्रोडक्ट आप रिफिल कर रहे हैं, जो भी भर रहे हैं, तो उसको उसके अकॉर्डिंग आपको इसको वेट करना है। जैसे मान लीजिए आप जीरा भर रहे हैं, तो जीरा को आप जब भर रहे हैं तो इस तरह से आपको पहले पाउच को काउंट कर करके रख लेना है। 100 पीस, 200 पीस, 500 पीस, जितना भी है। आप 2 किलो खरीदे हैं या 5 किलो खरीदे हैं या 10 किलो, जो भी आपका है बजट, उस हिसाब से आप जीरा को खरीद करके और पैकेट को गिन करके आपको रख लेना है कि मुझे इतना पैकेट तैयार करना है। तो इस तरह से जीरा को आपको भरना है। तो जीरा का वेट जो है उसके दाम के अकॉर्डिंग उसको करना है। जैसे मान लीजिए आपके नज़दीकी मार्केट में 280 रुपये भी होगा, 250 रुपये होगा या 300 रुपये, मैक्सिमम मिनिमम जो है 300 रुपये होता है। आप मिनिमम लीजिएगा तो 250 रुपये से लेकर के 300 रुपये तक का स्टार्टिंग होता है। जैसा क्वालिटी लीजिएगा या जो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कैसा मार्केट है, ठीक है। तो उस हिसाब से लेना है। तो जीरा का जो वेट करना है तो वो मुझे 20 ग्राम का वेट करना है, ठीक है। 20 ग्राम का वेट करके इसको पाउच बनाना है। आप जैसे पचफोरन ले रहे हैं, पचफोरन है ये, पचफोरन को अगर आप रिफिल कर रहे हैं, भर रहे हैं, तो उसमें आप जो है पांचों मसाला मिलाते हैं। उसमें आदमी मेथी मिलाता है, सौंफ है, जवाइन है, मंगरेला है और जीरा है। ये 5 आइटम मिलाने के बाद इसको आपको 15 से 20 ग्राम के अंदर में, यानी मतलब 17-18 ग्राम इसको भरना है। इस तरह से आपको बात को समझना है, ठीक है। ये रहा मेथी। तो मेथी होता है थोड़ा सा सस्ता, तो इसको आपको कम से कम 20 से ऊपर भरना है। 22, 23, 25 ग्राम भी भर सकते हैं, लेकिन 25 ग्राम थोड़ा ज़्यादा हो जाए, लेकिन आप 20 से ऊपर भरना है। 22 ग्राम तक भर सकते हैं। 22 ग्राम इसको भरिएगा, बहुत ही अच्छा मुनाफा होगा इसमें। तो इसको 22 ग्राम करना है, 20 ग्राम प्लस करना है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है काली मिर्च अगर भर रहे हैं, गोलकी भर रहे हैं, तो उसको आपको 15 ग्राम भरना है। उसी तरह से अगर आप इलायची भर रहे हैं, तो इलायची होता है सबसे महंगा। तो इलायची अगर 10 रुपये का पाउच बना रहे हैं, तो उसमें मीडियम साइज का, जिसको 12 mm का बोलते हैं, उसको आपको 10 पीस भरना है, 10 रुपये का। अगर आप 30 रुपये का पैकेट एक बना रहे हैं, या फिर जो अब कंटेनर मैंने दिखाया था उस कंटेनर में भर रहे हैं, तो आपको 7 ग्राम भरना है, ठीक है। लौंग अगर आप दे रहे हैं, तो लौंग अगर आप 10 रुपये का पाउच बना रहे हैं, तो उसमें आपको 5 ग्राम भरना है।
अगर आप 30 रुपये का पैकेट बना रहे हैं तो उसमें आपको 15 ग्राम भरना है, ठीक है। तो उसी तरह से हर चीज़ को, हर एक मसाला का अलग अलग जो है रेट है, उस रेट के अकॉर्डिंग आपको मिलाना है, आपको बैठाना है। अगर फिर भी आपको किसी चीज़ का अगर नहीं समझ में आ रहा है कि ये चीज़ मैं ऐसे ख़रीदा हूँ और इसको कितना भरना है, कैसे इसको रेट लगाना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। तो उस तरह से आप हर एक चीज़ को क्वांटिटी प्लस उसका वेट करके और जब आप अपना रेट निकाल करके उसको फिलिंग कीजिएगा तो कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा। मसाला में इतना ज़्यादा फ़ायदा है कि आप जितना भी सोचे होंगे उससे अच्छा, बहुत ही अच्छा बेनिफिट आप कमा सकते हैं। इस तरह से आपको हर एक चीज़ को मिला करके अपने रेट को, अपने वेट को, अपने नज़दीकी मार्केट को देख करके, अपना ट्रेवल खर्च देख करके, अपना ट्रांसपोर्टिंग खर्च देख करके, जो जाने आने का भाड़ा है वो सब देख करके आपको उसमें मिला करके उसको फिलिंग करना है, ठीक है। तो उसी तरह से आप जब इस तरह से जब तैयार कीजिएगा, फिर जब आप उसको भरिएगा तब आपको लगेगा कि हाँ मुझे कितना बेनिफिट हो रहा है। तो इस तरह से काम कीजिएगा भाई, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ हमको कितना फ़ायदा हो रहा है। हम मान लीजिए किसी भी चीज़ को अगर 5 kg परचेज किए हैं तो 5 kg का हम पहले पैकेट बना लेंगे। जिस तरह से हम आपको जितना ग्राम बोले हैं भरने के लिए, उस ग्राम से रिफिल करके उस पॉकेट बना करके और काउंट कर लेना है कि मैं कितने का परचेज किया था, कितना मेरा उस पर पैकेट का खर्च हुआ, प्लास्टिक का, पाउच का या कार्डबोर्ड का या फिर वो कंटेनर का, जिस चीज़ में आप रिफ़िल कर रहे हैं उस चीज़ को आपको देख लेना है। फिर मेरा लाने में कितना भाड़ा लगा है, फिर अगर हम कस्टमर के पास ले जा करके दुकानदार को पहुंचा रहे हैं तो उस पर मेरा कितना खर्च बैठ रहा है, उस सारी चीज़ को कैलकुलेट कर करके जब आप जोड़ करके देखिएगा कि हमें फ़ायदा कितना हो रहा है, हमको नुकसान कितना हो रहा है, तब आपको किसी भी विषय में, किसी भी बिजनेस के सिलसिले में आपको पूरा एक्यूरेट पता चलेगा कि मुझे कितना फ़ायदा हो रहा है। वीडियो बनाने के लिए बहुत सारे लोग बनाते हैं कि हाँ इसमें इतना कीजिएगा तो इसमें 80% फ़ायदा होगा, इसमें कीजिएगा तो 20% फ़ायदा होगा, उसमें 80% फ़ायदा होगा। नहीं, किसी भी चीज़ को आप करिए, करने से पहले आप उसको लाइए, सामान को लाने के बाद उसको एक एक पैकेट पर रेट जोड़िए, एक एक जाने आने का खर्च जोड़िए, फिर उसको वेट मशीन से वेट कर करके एक एक पाउच को देख लीजिए और तब जा कर के आप उसको एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकते हैं। और तब जा कर के मार्केट में उसको सेल कीजिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं, मैं जो काम स्टार्ट किया हूँ वो अच्छा काम है, उसमें मुझे बेनिफिट हो रहा है, मुझे फ़ायदा हो रहा है, तब आप काम कीजिएगा। तो इस तरह के जब आप पाउच बना लीजिएगा तब जा कर के आपको समझ में आएगा कि हाँ मुझे कितना फ़ायदा हो रहा है। तब इसका जो भी निचोड़ होता है, जो भी आपको समझने का बात होता है, जो भी मैं आपको समझाता हूँ, वो चीज़ मैं प्रैक्टिकल खुद करता हूँ, खुद बनाता हूँ, खुद से मैं अपना मार्केटिंग करता हूँ। कुछ गांव मोहल्ले के लेडीज़ लोग हैं जो उनको ज़रूरत होती है अपने पर्सनल खर्च के लिए, बाल बच्चे को पढ़ाने लिखाने के लिए या कोई ट्यूशन फीस वगैरह देने के लिए, एक्स्ट्रा खर्च निकालने के लिए, तो वैसे लेडीज़ को भी मैं अपने घर पे बुला करके और उनसे पैकेट फिलिंग करवाता हूँ। इसीलिए आपको करना पड़ेगा कि हर चीज़ को, हर एक बात को, तो इस तरह से काम करने में कभी भी नुकसान नहीं होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं और आपको और कुछ भी नया नया बात बताते रहेंगे, बिजनेस का टॉपिक और बहुत सारे ऐसी बातें होती हैं, और भी बहुत सारे ऐसा फंडामेंटल है जो जानना बहुत ज़रूरी होता है बिजनेसमैन के लिए। क्योंकि देखिए हम लोग जो हैं मिडिल क्लास के एक लोअर बिजनेसमैन हैं, हम लोग बहुत बड़े कंपनी हाई फाई वाले नहीं हैं कि जो हम लोगों को यहाँ पर एक अकाउंटेंट है, एक लेक्चरर है और एक मैनेजमेंटर है, एक मैनेजर है जो सब कुछ रखे हैं मैनेज करने के लिए। यहाँ पर हम लोग खुद से अकाउंटेंट भी हैं, खुद से मैनेज भी करना है, हम लोग को सीईओ भी खुद हैं, मैनेजर भी खुद हैं और सेल्समैन भी खुद हैं और हम लोग वर्कर भी खुद हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को ये चीज़ बहुत ही बारीकी से समझ करके और तब अपना काम करना है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक के लिए बाय, धन्यवाद, गुड नाइट, बाय।